हमारे स्कूल और कॉलेजों में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं सिखाया जाता और वो है दोस्तों इन्वेस्टिंग। हमें साइंस मैथमेटिक्स तो सिखाया जाता है पर सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके कैसे इन्वेस्ट किया जाता है इस बारे में नहीं सिखाया जाता। हमें देशभक्ति के बारे में तो सिखाया जाता है पर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे हम अपनी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे सकते हैं। हमें सेविंग्स के बारे में नहीं सिखाया जाता कि कैसे हम कम उम्र में सेविंग्स करके और उन पैसों को इन्वेस्ट करके एक अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। इकोनॉमी मजबूत होने से देश की ताकत बढ़ती है और देश के लोग समृद्ध बनते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस को देखकर हम ये देख सकते हैं कि कैसे इकोनॉमी मजबूत होने से आज यूएस काफी ज्यादा शक्तिशाली है। किसी भी बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर इन्वेस्टर इनको पैसे नहीं देंगे तो ये कंपनीज आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिससे लोगों को काम नहीं मिलेगा और ऐसे चलता रहा तो पूरी इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी। कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला कि वो बैंक से लोन ले। बैंक के पास कंपनीज को लोन देने के लिए जो पैसा होता है वो लोगों का ही होता है। कंपनी के पास दूसरा रास्ता होता है स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टर से पैसा उठाना। अगर सभी लोगों ने बैंक में पैसा जमा कराना बंद कर दिया तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा नहीं रहेगा। और ऐसे अगर लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया और बाकी इन्वेस्टर ने भी कंपनीज में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया तो कंपनीज को पैसा ही नहीं मिलेगा और देश की पूरी इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी, जिससे देश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। यह सब बातें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती कि कैसे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके देश के इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बन के देश की इकोनॉमी बढ़ाने में भागीदार बन सकते हैं। अगर आप सेविंग करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो पैसा आप घर में रखते हो तो ये इन्वेस्टिंग नहीं है और ना ही उससे इकोनॉमी को कोई फायदा होगा। अगर आप अपनी सेविंग से गोल्ड खरीदते हो तो उससे भी इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। पर जब आप अपना पैसा बैंक में डालते हो या स्टॉक मार्केट में डालते हो तो आपका पैसा इकोनॉमिक सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है और इकोनॉमी को हेल्प करता है। वो पैसा जब कंपनीज को मिलेगा तो कंपनीज को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी। कंपनीज उन पैसों की मदद से नई फैक्ट्रीज डालेगी, जिससे कई लोगों को जॉब मिलेगी और फिर वो एम्प्लॉयज अपनी सैलरी में से कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट करेंगे तो इससे एक नया रिवॉल्यूशन शुरू होगा। इंडिया सेविंग्स में काफी आगे है पर इन्वेस्टमेंट में पिछड़ा हुआ है। पहले के जमाने में बैंक में पैसा डालना भी रिस्की था। जब बैंक दिवालिया हो जाती थी तो लोगों के पैसे डूब जाते थे। उस समय बैंक काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट थी, फिर भी बहुत सारे अमेरिकन अपना पैसा बैंक में डालते थे। फिर बैंक ये पैसा कंपनी को लोन देती थी, तो इस तरह यूएस की इकोनॉमी मजबूत हुई। सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास कुछ प्लान्स और गोल्स होने चाहिए। आपकी इन्वेस्टिंग का पहला गोल ये होना चाहिए कि आपको रिटर्न इन्फ्लेशन यानी महंगाई से ज्यादा मिलना चाहिए। यदि इन्फ्लेशन रेट 7% है तो आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 7% से ज्यादा होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट इन्फ्लेशन से कम रिटर्न देते हैं। अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे सके तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड यूजुअली इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देते हैं और इनमें कोई रिस्क नहीं होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड में गवर्नमेंट आपसे पैसा उधार लेती है और बदले में आपको इंटरेस्ट देती है। गवर्नमेंट बॉन्ड की खास बात यह है कि इससे मिलने वाला रिटर्न आपको टैक्स फ्री मिलता है। आप डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट से गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई आम इंसान उस कंपनी के शेयर खरीद कर उस कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है। तो जब कंपनी सक्सेसफुल होती है तो उसका बेनिफिट उस कंपनी के इन्वेस्टर्स को मिलता है, साथ ही लोगों को जॉब मिलती है और गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करके उस कंपनी की सक्सेस का हिस्सा बनकर प्रॉफिट कमाते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हुई है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं उतना ही फायदा आपको मिलता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न कमाने के लिए टाइम लगता है। अगर आप कंपनीज के एनालिसिस में माहिर हो और आपके पास शेयर को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का पेशेंस है तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जब यंग एज में थे तभी उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, यानी 11 साल में। वो अपनी छोटी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। वॉरेन बफेट अच्छी कंपनीज को ढूंढते थे और उनमें इन्वेस्ट करते थे। कितनी ही छोटी रकम क्यों ना हो, आप उसको रेगुलर बेसिस पर सेविंग करते रहे और जो भी आप सेविंग करो उसे इन्वेस्ट करते रहे। मिस्टर पीटर लिंच कहते हैं कि अगर आपको 5वीं क्लास का मैथमेटिक्स आता है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिक मैथ्स आपको कंपनी एनालिसिस में मदद करती हैं। अगर आपने किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं तो किसी खास वजह के बिना उसे सेल मत कीजिए, क्योंकि अगर कंपनी की शेयर प्राइस गिर रही है इस वजह से कंपनी के शेयर बेचना सही नहीं होता है। जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तो लोगों को लगता है कंपनी अच्छी है, जब शेयर की प्राइस गिरती है तो लोगों को लगता है कंपनी अच्छी नहीं है और वो अपने शेयर को सेल कर देते हैं।
आपको शेयर पर नहीं, कंपनी के बिजनेस पर पैसा लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये कंपनीज आपको प्रॉफिट कमा के देती है। बहुत सारे लोगों को जिस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं उसकी डिटेल्स में जानकारी होती है। उन्हें पता होता है कि कौन सी कंपनी ग्रोथ कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है, पर वो उन्हें इन्वेस्टर की नज़र से नहीं देखते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को अपने डीमैट अकाउंट के जरिए या म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पहली बार साइकिल चलाने के लिए उसको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पहले उसे सीखना पड़ता है। अगर आप बिना सीखे सट्टेबाजी की तरह स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे तो आपका लॉस होना तय है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सेव कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। तो ये थे पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।